बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ फलूदा शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी होममेड सेवई के साथ। ये फलूदा बहुत मज़े का बनकर रेडी होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ फ़लूदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी घर की सेवई के साथ। आज मैं आपको मशीन के बगैर फ़लूदा सेवई बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। चलिए नाज़रीन फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैंने एक अदद पतीली ली है नाज़रीन, और ये 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है। ये इसमें हम डालते हैं। आसान रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 कप मैंने पानी नॉर्मल नल का लिया, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने चूल्हे पे रख दिया है मिक्सचर अपना। अब इसको अच्छी तरह हम हिलाते हुए बना लेंगे। इसका पेस्ट एक तैयार करें। आपने इसको छोड़ना नहीं, मुसलसल हिलाते हुए आपने ये मिक्सचर तैयार करना है सेवई का। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन हमारा मिक्सचर रेडी होने वाला है। 2 मिनट इसको और लगेंगे, बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इसको। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा मिक्सचर अब रेडी है सेवई के लिए। अब मैं इसको नीचे उतारती हूँ। इस तरह का हमारा मिक्सचर होना चाहिए। चलिए अब नीचे। ये नाज़रीन काम आपने जल्दी जल्दी करना है, गरम गरम में। ये मैंने एक ब्रेड का शॉपर लिया, आप कोई घी या दूध वाली थैली भी ले सकते हैं। अब मैं सारा ये मिक्सचर इसके अंदर डालूँगी इस तरह करके। ये जिस तरह मैंने ये बर्फ़ वाला ठंडा पानी लिया, इसी तरह आपने सारी बनाकर रेडी कर लेनी है। इसी तरह मैं सारी बनाती जाऊंगी। घर में भी हमारी बहुत अच्छी सेवई बनकर इस तरह रेडी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, 10 मिनट तक आपने इसी तरह इस ठंडे पानी में रखनी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी सेवई बनकर रेडी हो गई है। हम मशीन के बगैर भी अच्छी सेवई बना सकते हैं। चलिए अब फलूदा तैयार। ये नाज़रीन मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बड़े बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने तुख मलंगा लिया था, इसको मैंने भिगो के रखा है 2 घंटे के लिए। ठंडा 10 मिनट में भीग गया था, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडा, हर चीज़ आपने चिल्ड ही लेनी है। दूध भी आपने ठंडा ही लेना है। चलिए नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ। ये रूह अफ़ज़ा है, ये हम डालते हैं ग्लासेस में अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा मैं साइडों पे रूह अफ़ज़ा लगाऊंगी ताकि अच्छी सी लुक आ सके हमारे फलूदे पे। ये देखें इस तरह करके चम्मच की मदद से, ये देखें इस तरह से बहुत मज़े का ये फलूदा शरबत रेडी होता है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। चलिए नाज़रीन अब मैं सेवई डालती हूँ जो मैंने घर में तैयार की थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी होममेड सेवई बनकर रेडी हुई है। इसी तरह मैं इसके अंदर भी डाल दूँगी। आप जितनी डालना चाहें डाल। अब मैं तुख मलंगा इस पे ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें आप। प्लीज़ नाज़रीन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतना ही हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ठंडा मिल्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी
नाज़रीन माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें आप, कितना मज़े का ये फ़लूदा लग रहा है। आप अगर चाहे तो इसमें आइसक्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करूँगी। ये अफ्तारी के लिए स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल शरबत है, ज़रूर आप ट्राई कर। मैं अब थोड़े से बादाम इनके ऊपर डालूँगी इस तरह करके। आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये रूह अफ़ज़ा शरबत फ़लूदा शरबत रेडी किया, इस वजह से नहीं मैं डाल रही। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।